नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के इस लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के ही लेक्चर सीरीज में एक पॉइंट आता है टेंडर। ठीक है, टेंडर भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर होती है, टेंडर को लेकर के क्या कानून है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते समय टेंडर की क्या भूमिका होती है, वो सभी चीज़ें विद केस लॉ वो सब जानने वाले हैं। तो चलिए आज के कमाल की वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ओमकार BLLB यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको कमाल की एजुकेशनल और हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भाई टेंडर क्या चीज़ होती है। ठीक है, टेंडर क्या होती है, यहाँ पर हमने उसको बताया है कि टेंडर क्या चीज़ होती है। टेंडर क्या होती है, सरकारी कार्यालयों या फिर गैर सरकारी संस्थाओं, ठीक है, सरकारी हो या फिर गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट जो भी संस्था है द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण अथवा मरम्मत आदि के लिए, ठीक है, आदि का जो भी कार्य होता है उसको करने के लिए व्यक्तियों अथवा संगठनों को कार्य करने या फिर नियम व शर्तों के साथ एक लेख प्रकाशित किया जाता है, जिसे हम लोग टेंडर का नाम देते हैं, जिसे हम लोग टेंडर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो सरकारी कंपनियाँ हैं, जैसे सरकार जो है, कंपनियाँ नहीं, जो सरकार है, और जो मतलब कि गैर सरकारी यानी कि जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनका, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, उसकी मरम्मत के लिए कोई उनका निर्माण कार्य हो गया, गार्डन बनवाना है, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें सरकार जैसे कि पुल बनवाती है, रेलवे का, नीचे का, ऊपर का, ट्रैक बिछवाती है, इस प्रकार के जो भी कार्य होते हैं वहाँ पर मतलब जो भी कार्य लोगों को प्रदान किए जाते हैं। अब जैसे कि सरकार है, सरकार से पैसे मिलेंगे लोगों को, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मतलब ठेकेदार होते हैं जो कि टेंडर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी एलिजिबल है उसको देखा जाता है, साथ में नियम व शर्त भी सरकार बताती है कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें हमारा टेंडर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों संस्थाएं इसमें मतलब कार्य कर सकती हैं। मतलब सरकार द्वारा भी टेंडर निकाला जा सकता है, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी टेंडर निकाला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टेंडर जो है, ठीक है, टेंडर एक संविदा करने का प्रस्ताव होता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप सब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ टेंडर क्या है, ठीक है, टेंडर एक जस्ट एक प्रस्ताव है। ठीक है, जैसे कि टेंडर को न्यूज़पेपर में निकाला जाता है, और बहुत टाइम में आप देखेंगे कि टेंडर को मतलब कि टीवी पे भी पब्लिश किया जाता है, न्यूज़पेपर के जरिए लोगों के साथ पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें हमको बाहर से देखने को मिलती है, इसे इनविटेशन टू ऑफर के अंतर्गत भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो चीज़ें होती हैं, ये काम करना है, वो चीज़ करनी है, ऐसा लिख के आता है, ऐसा चीज़ें आप देखते हैं कहीं दूसरे जगह, और आप अगर उसके लिए एलिजिबल होते हैं उस कार्य के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप मतलब कि टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई मतलब कि उसमें दिया रहता है भाई ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ऐसा ऐसा करके, और इतनी लाख का प्रोजेक्ट है, वो सब चीज़ें वहाँ पर दी रहती है। तो वहाँ पर आप देख करके, ठीक है, अगर आपको मतलब लगता है, आपको जमता है, आप कर लेंगे उस प्रकार के काम को, तो आप टेंडर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ऑफ़र आता है, आप उसको एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस अपना देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट डन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए, इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। टेंडर क्या होता है, ठीक है, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, टेंडर क्या है, यह एक पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है, यानी कोई भी व्यक्ति टेंडर को एक्सेप्ट, ठीक है, टेंडर को एक्सेप्ट कर सकता है। कहने का ये अर्थ है सीधा सीधा कि अगर कोई भी टेंडर निकल रहा है, तो जो भी एलिजिबल है, जो भी मतलब समाज में पर्सन है जो कि एलिजिबल हैं उस काम को करने के लिए, तो वो टेंडर अप्लाई करके उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो टेंडर का ठेका ले करके काम कर सकते हैं। ठीक है, और किसी व्यक्ति या ठेकेदार द्वारा किया जा सकता है, वो शर्तों व नियम को ध्यान में रखकर कार्य आपको करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो शर्त और नियम सरकार या फिर जो भी जहाँ से भी वो टेंडर निकला हुआ है वहाँ पर दी होती है कि ऐसा ऐसा चीज़ है, वैसा वैसा चीज़ है, ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ करना है। वो नियम और शर्तों को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सड़क का निर्माण हो रहा है तो 5 साल तक नहीं खराब होना चाहिए। अगर वो 5 साल के अंतर्गत ख़राब होगा तो उसका जो भी रीनिर्माण है, रिकन्स्ट्रक्शन है, वो आपको ही करना पड़ेगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम रोड बनाया। तो इस प्रकार की चीज़ें, नियम व शर्तें भी दी जाती है। कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है। ठीक है, तो ये हो गया टेंडर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं भाई टेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे टेंडर बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, टेंडर के जो भी प्रकार हैं बहुत ही ईजी हैं। आप लोग देखिएगा, एक ही नज़र में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंडर कुल 5 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम लोग इसको ओवरव्यू देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, फर्स्ट है लोकल टेंडर। लोकल टेंडर में क्या होता है, जो आपके आजू बाजू एरिया के जो भी मतलब
मतलब कि कार्य होते हैं उसके लिए लोगों को हायर किया जाता है, तो इसको लोकल टेंडर के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि किसी का घर टूट गया है तो आजू बाजू के जो भी मिस्त्री हैं उनको बोलते हैं भाई मैं इतना पैसे दूंगा, अगर तुमको करना हो तो करो, ठीक है। और बहुत सारे जो भी मिस्त्री हैं आजू बाजू के सबको बोलेंगे, उसके बाद उनसे बात करेंगे, जिसको भी लगेगा वो अपना करेगा। तो ये चीज़ें लोकल टेंडर के अंतर्गत आती है, जो कि एक लोकल एरिया के अंतर्गत छोटे छोटे जो पर्सन होते हैं, सामान्य जो नागरिक हैं, उनका जो भी कार्य होता है वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि आपको न्यूज़पेपर मिलता है, ठीक है, ये भी एक लोकल टेंडर है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी न्यूज़पेपर है वो प्रतिदिन मिल जाता है, ठीक है। लोकल एरिया का जो भी साइकिल वाला होता है वो आपको प्रतिदिन दे करके चला जाता है, ठीक है। यहीं पर ओपन टेंडर होता है। ओपन टेंडर क्या होता है कि यानी कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जिस जो भी मतलब कि एलिजिबल है, ठीक है, मतलब कि वो काम कर सकता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ओपन मतलब कि सबके लिए खुला है, जिसको लेना हो ले लो, ठीक है। इस प्रकार के काम ओपन टेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लिमिटेड टेंडर क्या है? लिमिटेड टेंडर के मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्सन को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। जैसे कि मतलब कोई मतलब कि वो काम है, मतलब घर वर बनवाना है, या फिर पुलिया उलिया का निर्माण करवाना है, या फिर मतलब कि जैसे कि होता नहीं रेलवे का ट्रैक बिछवाना है, तो उसमें सभी लोग ट्रैक थोड़ी बिछा सकते हैं, ठीक है। इंजीनियर चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए, तो वो लिमिटेड टेंडर के अंतर्गत आता है, जहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन की डिमांड हो। जैसे कि अभी डॉक्टर की ज़रूरत है, तो जो पूरे भारत में डॉक्टर होंगे वो लिमिटेड टेंडर के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे कुछ केस हो गया तो वकील की डिमांड होगी, तो वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग वकील हैं। कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स की वहाँ पर डिमांड होती है, वो लिमिटेड टेंडर के अंतर्गत आते हैं। यहीं पर ग्लोबल टेंडर की बात करें तो ग्लोबल टेंडर क्या होता है, मतलब पूरे विश्व का कोई भी आदमी जो भी मतलब कार्य करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। जैसे कि 4G 5G का नेटवर्क बिछाने का कार्य था, तो ये ग्लोबल टेंडर के अंतर्गत आता था, जिसमें आपने देखा कि भाई चीन वाले यहाँ पर मतलब कि बिछाने के लिए आ रहे थे, लेकिन चीन से लफड़ा होने की वजह से, ठीक है, बाद में भारत सरकार ने कहा कि हम चीन का कोई भी सामान यूज़ नहीं करेंगे, साथ ही ये जो मतलब 5G नेटवर्क है वो भी हम नहीं यूज करेंगे उनका, ठीक है। इसीलिए 5G आने में इतना देर हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ग्लोबल टेंडर के अंतर्गत आती हैं, जहाँ पर जो भी टेंडर निकलता है वो ग्लोबली निकलता है, वहाँ पर न्यूज़पेपर में निकलता है, यहाँ पर भी निकलता है, और देश जहाँ जहाँ भी देश है, ठीक है, अलग अलग देशों में उनके न्यूज़पेपर में भी निकलता है भाई ये टेंडर है भारत में, जिसको करना हो वो आ सकता है, इतना पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें ग्लोबल टेंडर के अंतर्गत आती हैं। और सेकंड है नेगोशिएटेड टेंडर, यानी कि इसमें क्या होता है, किसी आप एक पर्सन से बात कर लेते हैं, ठीक है, किसी एक कंपनी से या फिर एक ठेकेदार से बात कर लेते हैं आप, और आप बाद में उसी से कंप्रोमाइज़ करके उसको हायर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं नेगोशिएटेड टेंडर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये है टेंडर के प्रकार। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ इससे रिलेटेड कानून देखते हैं, ठीक है। तो जस्ट आप इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है इससे संबंधित महत्वपूर्ण कानून, जैसे कि टेंडर कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे नहीं निकाल सकते हैं। हर कोई टेंडर नहीं निकाल सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके संबंध में कुछ कानून है जिसको अब हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत सामान्यतः 25,000 रुपये से अधिक के सभी कार्यों के लिए टेंडर निकाला जा सकता है, ठीक है। इससे हम बढ़ा करके 50,000 रुपये तक भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका जो भी टेंडर है वो उसका जो भी प्राइस है, जो भी काम है उसका प्राइस है, अगर आप 25,000 रुपये से अधिक, ठीक है, अधिक का काम है, वहाँ पर आप 25,000 रुपये से अधिक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप टेंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये टेंडर से संबंधित कानून है। इससे 25,000 से कम के कार्य के लिए टेंडर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर टेंडर की कीमत यहाँ पर अगर 25,000 रुपये से कम है तो बिना टेंडर के भी कार्य किया जा सकता है। वैसे भी निकाल सकते हैं, कानून बोलता है निकाल, मतलब कि वैसे पे सामान्यतः यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ था, देखिएगा यहाँ पर सामान्यतः एक वर्ड लिखा हुआ था कि सामान्यतः 25,000 रुपये से अधिक के कार्यों के लिए निकाला जाना चाहिए। लेकिन अगर 25,000 रुपये से कम है आपका जो भी कार्य है, ठीक है, तो उसके लिए आप सामान्य रूप से भी कार्य करवा सकते हैं, नहीं तो आपको अगर मतलब आवश्यकता है भाई मेरे को टेंडर ही निकालना है तो टेंडर निकाल सकते हैं, वैसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कानून जो कहता है वो बोलता है 25,000 रुपये से अगर अधिक का अगर आपका कार्य है, ठीक है, आप 25,000 रुपये से अधिक इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कार्य को लेकर के, तो आप टेंडर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ज़्यादातर मामलों में टेंडर जो भी है वो राज्य व संघ, यानी कि जो भी राज्य सरकार है या फिर संघ सरकार, उसके द्वारा यहाँ पर उसको निकाला जाता है, ठीक है। सरकारों के द्वारा कार्य को पूरा करवाने के लिए निकाला जाता है। जैसे कि रेल कार्य हेतु ठेका देना, वही बात हो गई भाई, रेलवे का कार्य है उसको लिए ठेका दिया जाता है। जैसे कि मतलब कि रेलवे का पटरी बिछवाना है, नहीं तो रेल में
जो भी मतलब कि पत्थर उत्थर है हटवाना है, तो वो सब चीज़ें टेंडर के अंतर्गत निकाल करके लोगों को, ठेकेदार लोगों को दी जाती हैं और उनके वर्कर्स बाद में काम करते हैं और बाद में ठेका पूरा होने के बाद पैसा वैसा मिलता है ठेकेदारों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संविदा। संविदा या फिर टेंडर, ठीक है, संविदा या फिर टेंडर में किसी भी प्रकार की क्षति होने पर हम सरकार से क्षतिपूर्ति भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हम अगर टेंडर में किसी भी प्रकार का लॉस होता है तो हम जो भी क्षतिपूर्ति है वो ले सकते हैं। लेकिन क्षतिपूर्ति कब ले सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर कानून है, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने लिखा है क्षतिपूर्ति कैसे ली जा सकती है। ठीक है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण कानून है। अगर आप ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ये रूल ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप क्षतिपूर्ति की डिमांड नहीं कर पाएंगे। तो क्षतिपूर्ति के लिए क्या है चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिए। क्षतिपूर्ति लेने के संबंध में कुछ शर्तें हैं जिन्हें हम ध्यान में जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और इसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 299, जो कि टेंडर के बारे में बताता है कि अगर ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर आप देखिए नीचे हमने लिखी हुई है। यहाँ पर आर्टिकल 299 के अंतर्गत, ठीक है, ये बातें कही गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 299 क्या कहता है, यहाँ पर देखिए के अंतर्गत कुछ शर्तें हैं। अगर हम सरकार पर इस मामले में केस करते हैं तो सरकार को सबसे पहले उत्तरदायी बनाना होगा। ठीक है, जैसे कि टेंडर कोई निकला है, आपने लिया और बाद में कोई आपको लॉस हो गया, तो सबसे पहले आपको सरकार के ऊपर केस फाइल करना होगा और केस तब फाइल कर पाएंगे जब आप ये पॉइंट जो भी है वो फिलअप करेंगे तो। ठीक है, और ये क्या पॉइंट है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जान लीजिए, ताकि आपको मतलब कभी अगर आपको सरकार के ऊपर केस वेस करना हो तो आप कर लीजिएगा अगर ये सब फॉलो अप करेंगे तो। ठीक है, फर्स्ट है संविदा राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा की गई हो, ये ध्यान रखिएगा। अगर जो भी सरकारी टेंडर है वो अगर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा निकाला गया है तभी आप क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, सरकार के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। और सेकंड है, या फिर जैसे कि उनके द्वारा नहीं की गई है, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा नहीं की गई है, तो कोई दूसरा उसका प्रतिनिधित्व करने वाला है। जैसे कि राष्ट्रपति किसी को अपॉइंट कर दिए कि भाई तुम जा कर के ये टेंडर कंप्लीट करवाओ, ये काम कंप्लीट करवाओ, तो भी अगर उसने भी की है तो भी मतलब आप सरकार के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। और जो यहाँ पर थर्ड है, या फिर उनके द्वारा निष्पादित व्यक्तियों द्वारा की गई हो, ये थर्ड पॉइंट था। तो मैंने आपको बताया कि उनके द्वारा किसी को अपॉइंट कर दिया कि भाई आप जाइए ये काम करवाइए, आप ये टेंडर पूरा करवाइए, इस काम को कंप्लीट करके मेरे को नोटिफिकेशन दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें किसी व्यक्ति को उन्होंने अपॉइंट कर दिया और वो काम करवा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें या फिर इसके तरफ से की गई, वही बातें हैं, थोड़ा सा 2 पॉइंट के अंतर्गत हो, किसी उनके तरफ से कोई कर रहा हो या फिर किसी व्यक्ति को निष्पादित करके कर रहा हो, वही बातें सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के पॉइंट है। तो कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि अगर कोई भी टेंडर आप ले रहे हैं, सरकारी टेंडर, तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, ठीक है, इनके द्वारा ये टेंडर निकाला गया हो। और अगर उनके द्वारा नहीं निकाला जा रहा है तो कोई उनका जो भी प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वो अगर आपसे बोल रहा है कि आप ये टेंडर लीजिए, मैं ये निकाला हूँ, तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा भाई जो टेंडर है उन्हीं की तरफ से निकाला गया है या फिर नहीं निकाला गया है। या फिर आप सिग्नेचर विचर भी चेक कर सकते हैं और बाकायदा जो भी नोटिस है सरकार की वो भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपको चूना लगने वाला है। ठीक है, इन शर्तों के पूरा होने के बाद हम सरकार के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। ये जो मतलब है कि भाई अगर मतलब कहने का अर्थ ये है कि भाई अगर सरकार की तरफ से ही जो भी मतलब कि टेंडर है वो निकाला गया होगा तभी आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। बहुत टाइम फ्रॉड लोग कर देते हैं। ठीक है, टेंडर निकालें, आपसे काम करवा लिए, उसके बाद में बोलेंगे कि सरकार पैसे ही नहीं दे रही है। तो इसीलिए ये 299 जो भी आर्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए साफ साफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई अगर राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर रहेगा तभी टेंडर सरकारी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या फिर मतलब कि सिग्नेचर तो उनका ही रहेगा, बाकी उनके द्वारा अगर किसी को अपॉइंट कर दिया गया तो अपॉइंट करने के बाद भी आप उनका जो भी सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल का, और आप वो देख सकते हैं। और जब उनके तरफ से रहेगा तभी आप जो भी, ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर कोई भी काम है, हमारे राज्य का जो भी राजा होता है वो राज्यपाल होता है और पूरे देश का जो भी राजा होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। तो जब तक राजा का हम सिग्नेचर नहीं होगा तब तक काम कैसे होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो आपको चूना लगने वाला है। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा चूना लगा है, इसीलिए ये चीज़ें, ये कानून बना दी गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाई इसके संबंध में कुछ केस लॉ भी देखना जरूरी है, नहीं तो केस लॉ नहीं देखेंगे तो बाकी सभी चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, फर्स्ट है केस। यहाँ पर आप देखिए केस लॉ हमने यहाँ पर लिखा है, बाकी नोट्स जिसको लेना हो ले लीजिएगा, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सब जानेंगे कि जो भी टेंडर है वो और कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। वैसे नोट्स में आपको टेंडर का और कॉन्ट्रैक्ट का जो भी वर्सेस है वो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का साथ में ही है। और वहाँ उस वीडियो के भी लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेंडर का पूरा ये नोट्स, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए केस देखिए, केस का नाम है करमसी वर्सेस बम्बई राज्य AIR 1964 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक टेंडर, ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के तरफ से निकाला गया नहर बनवाने के लिए, ठीक है, कोई सार्वजनिक निर्माण विभाग थी उसके तरफ से एक टेंडर निकाला गया, किस लिए, नहर बनवाने के लिए। नहर वहरा नहीं बनता गांव में, वो सब चीज़ें उसके लिए निकाला गया। बाद में करमसी द्वारा, ठीक है, करमसी द्वारा टेंडर ले लिया गया वापस, और बाद में किसी दूसरे अधिकारी द्वारा यह टेंडर खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो पहले करमसी ने निकाला टेंडर नहर बनवाने के लिए, बाद में वो टेंडर वापस कर लिया गया करमसी द्वारा, और वहाँ पर दूसरा जब अधिकारी आया तो वो टेंडर खत्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे इसका मतलब कि बाद में जब उस ठेकेदार ने केस फाइल किया तो क्या चीज़ें निकल के आई वो मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर बोला गया कि भाई आर्टिकल 299 का पालन न होने पर क्षतिपूर्ति नहीं की गई, यानी कि 299 के जो भी राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल का वहाँ पर सिग्नेचर नहीं था, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की तरफ से ये टेंडर नहीं निकाला गया था, ये टेंडर करमसी द्वारा निकाला गया था। और करमसी अगर निकालेगा तो वो चीज़ें वैलिड थोड़ी न होती, ठीक है, तब आप सरकार के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल का उस टेंडर पर सिग्नेचर रहेगा, ठीक है, उनके तरफ से ये कार्य जारी करवाया गया है, तभी आप अगर काम करेंगे। अगर उसमें कोई आपको क्षतिपूर्ति होती है, बीच में रोक दिया जाता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि चूना इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका नाम है भीखराज जयपुरी वर्सेस भारत संघ AIR 1962 का ये केस है। और इसमें क्या हुआ था कि इस केस में रेलवे अधिकारी व एक फर्म के बीच संविदा किया गया था। रेलवे अधिकारी थे और फर्म कोई था, ठीक है, उसके बीच संविदा की गई थी। आर्टिकल यहाँ पर 299 का पॉइंट जो भी था वो भी यहाँ इसमें भी फिलअप नहीं हुआ, उसके कारण जो भी संविदा है वो टूट गई। तो कहने का वही अर्थ है, इसमें भी वही हुआ था, रेलवे अधिकारी वो कोई फर्म था, ठीक है, फर्म कंपनी थी, वहाँ पे उनके बीच संविदा हुई थी। तो रेलवे अधिकारी मतलब कि सरकारी होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो फर्म वाला सोचा कि सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी की तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं और फिर मैं कर लेता हूँ, ये चीज़ें जो भी है वो सरकारी है। लेकिन जब उसने पैसा वैसा नहीं दिया रेलवे अधिकारी ने फर्म को, तो फर्म वाले ने केस फाइल कर दिया सरकार के ऊपर। तो यहाँ पर बोला गया भाई आप आर्टिकल 299 देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल का सिग्नेचर रहना चाहिए टेंडर पे, और इसी के साथ उनके या फिर उनके कोई प्रतिनिधि व्यक्ति के द्वारा जो भी टेंडर है वो किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं था इस प्रकार के केसों में, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, इस प्रकार के केस आप देख लीजिए। टेंडर का थोड़ा सा 299 जो भी आर्टिकल है वो ध्यान रखिएगा, 299 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टेंडर में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी टेंडर करिए 299 का आर्टिकल ध्यान में रखकर करिए। राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल का सिग्नेचर या फिर उनके प्रतिनिधित्व द्वारा कोई टेंडर अगर निकाला गया है, उनके द्वारा अगर दिया जा रहा है, तब तो आप ले करके बहुत ही ईजिली अपना जो भी काम है वो चालू और शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना भाई टेंडर क्या होता है, टेंडर के संबंध में क्या मुख्यतः कानून है, कितने प्रकार का है, केस लॉ भी देखा। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं टेंडर वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही ईजी वे में उसको भी समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।